नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी। तो आइए आज हम दूसरा दोहा शुरू करते हैं श्री रामायण पाठ में। सुनि समुझे जन मुदित मना, मजहे अति अनुराग। लेम चारे फल छत, तनु साधु समाज परिया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखे तत्काला, काको हई पिक बक्यू मराला। सुनिया चरच कर जन कोई, संत संगति महिमा नहीं बोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई कायल बन जाते हैं और बगुले हंस यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। राम सिया राम जय जय राम। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाली, जमीन पर चलने वाली और आकाश में विचरने वाली नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीर्ति गति भूत भलाई। जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, जो जानब सतसंग प्रभाओ। लोकहु वेदना आनेह अपाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ भी कहीं भी जिस समय यत्र बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग की आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग सिद्धि प्राप्त ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सट सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सूजन कुसंगत परहिम, फनि मन सम निज गुण अनुसरहिम। सियापति राम जय जय राम। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी किसी सज्जन को संगति में पड़ जाते हैं तो वे भी वहां शाम की मणि के समान अपने गुणों का ही स्मरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार शाम का संपर्क पाकर भी मणि उसकी विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मन सन के ही जात न कैसे, साक बनिक मनि कुन गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, तो वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जा सकती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। बंद ही संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गक्त शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अखियों रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जानी स्वभाव स्नेहो। बाल बिने सुने कर कृपा, राम चरण रति देहु।
सियावर राम जय जय राम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव उसने को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरा इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जीवन काज दहाने हो बाई। परहित हानि लाज न केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि उस जस राकेश राहु से, पर आकाश बढ़ सहस बाहु से। जे पर दोष लखे सहसा की, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। मैं इसको दोबारा से पढ़ती हूँ। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी ने यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करके सहस बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और समय भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज किसानो रोष मही शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, और पाप और अवगुणी रूप धन में कुबेर के समान घनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हितवा नाश करने के लिए केतु पूछल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजो लगी तनु पर हरही, जिमि हम उपल कृषि दलि गरही। बंद हो कल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नए पर दोषा। सियावर राम जय जय राम। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरा का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराई दोषों का हजार मुखों बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवयं पृथ्वीराज समाना, पर अग सुने सहस दस काना। बहुरे सकृ संबिन तेहि, संतन सुनानेक हित जेहि। उन्हें उसको राजा पृथु, जिनको भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, कि समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनका विनय करता हूँ। जिनका सुरा निद्रा मदिरा नीति और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं सेना हितकारी है। बचन ब्रज जहि सद पियारा, सहस्र नयन कर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वच सदा प्यारा लगता है, और वो जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 दोहों को पढ़ लिया है और उनका समापन कर लिया है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ जी। तो हमने यहाँ पर 3 दोहों को पढ़ लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर अपनी वाणी को फिर से विश्राम देंगे, और इसको फिनिश करने से पहले जो नेक्स्ट दोहा है, मैं उसको एक बार उसकी जो मुख्य लाइनें मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरे खल रीति। जानी पाने जुग जोरी जना, विनती करे सब रीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, भजो भई राम जय जय राम। मेरे मन वसियो सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की।